कैप्टन विक्रम ने ये आपको देने को कहा है सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कीर्ति। मैं और मेरी टीम फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने कहा था, मैं आपको हर दिन हर पल का वीडियो बनाकर भेजूंगा। इस फैक्ट्री से निकलता सारा वेस्ट उस पाइप से बाहर निकल रहा है। बस कुछ दिन और फिर ऐसी 10 और फैक्ट्रीज हम सेक्टर 42 में बना देंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये हमारी जान नहीं बख्शेंगे। इतना बड़ा धोखा इंडियन आर्मी और भारत सरकार के साथ। What happened, General? Nothing. Everything is fine. यहाँ है मॉन्स्टर्स का राजा। कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। मॉन्स्टर्स के जहर ने कैप्टन पर काबू कर लिया है। जहर का असर कैप्टन के दिमाग पर हो चुका है। अपने सारे साथियों को मारने के बाद कैप्टन खुद को भी मार डालेगा। नहीं करण। करण नहीं। कैप्टन, क्या आप ठीक हो? कैप्टन, कैप्टन, ये इसने क्या कर दिया? अब शुरू होती है जंग की आखिरी और निर्णायक घड़ी। जंग का चौथा और अंतिम पड़ाव, दुश्मन को चकमा देना।
क्या हुआ? कैमरास बंद क्यों है? जल्दी देखो। नो आइडिया जनरल, चेक। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, उनके यहाँ से कांटेक्ट टूट गया। व्हाट द हेल? दुश्मन को फंसाने के लिए उसे लगने दो कि वो जीत रहा है। प्लान बहुत सिंपल है। मॉन्स्टर राजा दिखते ही हम कैमरास बंद कर देंगे। ये सब इतनी अर्जेंटली क्यों मंगवा लिया कैप्टन? डमी बुलेट्स। अगर मॉन्स्टर्स हम पर काबू कर भी लें, हमारी गन्स में सिर्फ नकली बुलेट्स होंगी। हर राजा लड़ता है किसी बेशकीमती खजाने की रक्षा करने। मॉन्स्टर राजा जिस खजाने की रक्षा कर रहा है वो इस जंगल में है। तो आखिरकार अब समझ में आया, ये मॉन्स्टर्स का राजा नहीं बल्कि रानी है, एक मां, और सिर्फ अपनी प्रजाति की रक्षा कर रही है। आज एक बात तो साफ हो गई, असली मॉन्स्टर्स ये प्राणी नहीं बल्कि हम मनुष्य हैं। इस मां को मैंने बुरी तरह से जख्मी तो कर दिया, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से खत्म नहीं कर सकता। पता नहीं ये मां बच पाएगी या नहीं। असली जंग तो प्रकृति के विनाशक और प्रकृति के रक्षक के बीच में छिड़ी है।
यस। वेल डन कैप्टन। कैप्टन, क्या बात है कैप्टन। स्क्वाड अटेंशन, स्क्वाड सैल्यूट। जंग में कई बार अपने घर में छुपा बैठा दुश्मन सामने खड़े दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तुम लोगों ने कुछ समय के लिए हमारी सांसें ही रोक दी थी। हमें पता ही नहीं था कि मॉन्स्टर राजा को फंसाने के लिए तुमने डमी बुलेट्स का इस्तेमाल किया। कैमरा कनेक्शन कटने से पहले ही मॉन्स्टर राजा का वो भव्य रूप देखकर हम तो चौंक ही गए। हमने गलत समझ लिया था। मॉन्स्टर राजा नहीं, रानी थी, एक माँ। वो अपनी प्रजाति का पृथ्वी से नामो निशान ना मिट जाए इसलिए लड़ रही थी। अपनी प्रजाति को मिनरल कंपनी के प्रदूषण से बचाने के लिए लड़ रही थी। इतने सालों बाद बाहर आने से पहले वो वहां छुपकर बैठी थी। तुमने उसे मार तो दिया ना? नहीं मार सका मैं उसे। तो फिर एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम। क्या? क्या बोल रहा है? लालची लोगों को अच्छा सबक सिखाया कैप्टन। थैंक यू जनरल, लेकिन ये बात आपके और मेरे सिवाय हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और जब तक वहां मॉन्स्टर्स हैं, सेक्टर 42 में हमारी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। वेल डन कैप्टन। थैंक यू जनरल। कैप्टन, सब राह देख रहे हैं। हम लेफ्टिनेंट कार्तिक देवन की फैमिली की बहादुरी का सम्मान करते हैं। उनकी देश के प्रति कुर्बानी हम भुला नहीं पाएंगे। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। तुम्हें एक ही मुलाकात में हाँ बोलने का असली कारण इस बॉक्स के अंदर है। कैप्टन ने ही मुझे वो पोजीशन लेने को कहा। शुक्र करो कि सिर्फ टांग पर गोली लगी। अगर कैप्टन की पोजीशन पर होता तो आज तुम्हारा भाई मर चुका होता। अगली बार जब मैं आऊंगी तो मुझे तुम्हारे कैप्टन से मिलना है। मुझे भी तुम्हें कैप्टन से मिलवाना है। प्रिय माँ जी, कार्तिक को तो मैं बचा नहीं पाया, पर उस पर लगा हुआ काला दाग मिटाने के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना, विक्रम कुमार।
काव्या, मैं कार्तिक की जान नहीं बचा पाया। कार्तिक ने मुझे बताया था तुमने उसकी जान एक बार नहीं 13 बार बचाई थी, और आज तुमने उसका नाम और प्रतिष्ठा भी बचा ली। मैं हूं कैप्टन विक्रम। हर कोई मुझे अनाथ कह के जानता है, पर हमेशा से मेरी एक फैमिली रही है, मेरी टीम। लेकिन आज मुझे अपने परिवार का सबसे अहम हिस्सा मिल गया। जंग के 4 पड़ाव पार करके दुश्मन को हराना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब बारी है जिंदगी के इस नए पड़ाव को पार करने की। मेरा नाम है कैप्टन विक्रम कुमार, इंडियन आर्मी।